नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रोहित रमेश मोदी। मैं एक आँखों का डॉक्टर हूँ, साथ ही साथ मैं पर्दे का भी डॉक्टर हूँ, यानी रेटिना स्पेशलिस्ट। मेरी खास रुचि है आहार और पोषण में। आइए हम चलते हैं, समझते हैं कि क्यों पशु से मिला हुआ दूध, जो कि डेयरी हम कहते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक होती है और उसके पदार्थ भी हानिकारक होते हैं। जो ये दूध रहता है दोस्तों, जो कि हमें गाय और भैंस से मिलता है या दूसरे पशुओं से मिलता है, वो उनके बच्चों के लिए ही बना हुआ रहता है। निसर्ग ने उस तरह की जो कंपोजिशन है वो की है। तो उसमें होते हैं कई तरह के हार्मोन्स जो एक बछड़े की ग्रोथ में मदद करता है, जो बछड़े को एक गाय या भैंस बनाता है। लेकिन जब वो हार्मोन्स हमारे शरीर में आते हैं तो वो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। वो हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा बढ़ाते हैं, मोटापा बढ़ाते हैं, उससे कई तरह की बीमारियां जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या कैंसर या हृदय का रोग हो सकता है। दूसरी चीज, दूध और दूध के पदार्थ में जैसे चीज़ हो गया, पनीर हो गया, घी है, बटर है, ये सब इत्यादि में कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब पदार्थ किसी भी रूप में हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। आप एक बार ये विचार कीजिए, 40-45 साल की उम्र के बाद में कई फैमिली डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि हमें हमारा कोलेस्ट्रॉल की जांच कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर खून में बढ़ा हुआ हो तो वो हृदय के लिए और बाकी अंगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और हमें इसी कोलेस्ट्रॉल से बचाव करना है। इसके लिए कई लोग कई तरह की दवाइयाँ लेते हैं, और हमें अगर ऊपर से कोलेस्ट्रॉल ले तो फिर हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। जी हाँ दोस्तों, घी, बटर, पनीर चीज़ में होता है कोलेस्ट्रॉल। दूसरी चीज़ होती है सैचुरेटेड फैट। ये भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। ये मोटापा करता है, हृदय की नलियों में जमता है तो उससे ब्लॉकेज होता है, इससे हार्ट अटैक और हृदय की कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं। चौथी चीज़ है कि दूध और दूध के पदार्थ से कई तरह की एलर्जीज और अस्थमा होने के भी आसार हैं। कई बच्चों में ये पाया गया है कि जैसे ही दूध और दूध के पदार्थ बंद किए हैं, कई तरह की एलर्जी और अस्थमा से बचा हुआ है। जो मैं हार्मोन्स की पहले बात कर रहा था दोस्तों, उससे कई तरह की और भी बीमारियां होती है, खासकर फाइब्रॉइड्स हो गया, मेंसेस के इश्यू हो गए, पीसीओडी और पीसीओएस में भी जैसे ही दूध और दूध के पदार्थ और जंक फूड बंद किया गया है, कई तरह के लाभ पाए गए हैं। साथ ही साथ रूमेटॉइड अर्थराइटिस और माइग्रेन में भी इसका फायदा देखा गया है जब हम डेयरी उत्पाद बंद करते हैं। हाँ, ये जरूर हमारे सामने सवाल आता है कि जब हम ये बंद करेंगे तो हमें कैल्शियम किधर से मिलेगा, प्रोटीन किधर से मिलेगा, खासकर कि जो शाकाहारी लोग हैं। देखिए, दूध में जो प्रोटीन की मात्रा है वो बहुत ही कम होती है। उससे कई ज़्यादा प्रोटीन आपको आपकी दाल में मिल जाएगा। कई तरह की दालें बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोटीन के स्रोत होते हैं। और बचा कैल्शियम। कैल्शियम के हमें अन्य स्रोत भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि हम अगर तिल लेते हैं। मैं हरदम कहता हूँ, अगर आप मेरा सलाद का वीडियो देखोगे तो सलाद के ऊपर 5 ग्राम तिल जरूर डालिए, उसमें से कैल्शियम भी मिलेगा, साथ ही साथ अन्य फायदे भी होंगे। दूसरी चीज़, अगर आप वनस्पति से मिला हुआ दूध जो लेते हैं, सोया मिल्क हो गया, बादाम का दूध हो गया, चावल का दूध हो गया, या ओट से बना हुआ दूध है, वो सब में भी कैल्शियम मिलता है, खासकर सोया मिल्क में। तीसरी चीज़ है कि गाय भैंस को कैल्शियम किधर से मिलता है? उन्हें मिलता है घास से। तो हम भी अगर हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, जो कि ग्रीन स्मूदी के रूप में मैं एडवाइस करूँगा, उसमें भी आपको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिल सकता है। तो हमें किसी भी तरह की कमी नहीं होगी अगर हम दूध और दूध के पदार्थ छोड़ें। हमें उससे फ़ायदा ही होने वाला है। नमस्कार।